तो मध्यम न दे अल्पम वा पुरुषेण विपश्यता। लोग कहते हैं ना हम तो थोड़ी सी पीते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ब्रद्वल हे राजन, थोड़ी हो ज्यादा, अल्प का छूने की भी कोशिश न की जाए। स्त्री और पुरुष ये दोनों को चाहिए, नहीं तो उनका चरित्र खत्म हो जाएगा। चरित्र नहीं है तो किए गए सत्कर्म का किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का उन्हें कोई पुण्य, उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो सांब के वस्त्र ठीक नहीं थे, वस्त्र भड़काऊ थे, पिता ने श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया ये कल आप सुन रहे थे। श्राप दे दिया कि शीघ्र ही तुम कुरूप हो जाओ और कुष्ठ रोग तुम्हें आकर के घेर ले। पूरा का पूरा वनवास रो पड़ा शब्द सुनते ही। देखते ही चोटी से लेकर के तलवे तक सांब कुरूप हो गए, कुष्ठ रोग ने घेर लिया। बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। फिर किसी को दोष मत दीजिएगा कि यह हो गया, यह हो गया। ये जो हो रहा है ये हमारे किए गए अपराधों का या शुभ कर्मों का परिणाम ही है। आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, अच्छा कर करके आए। पति अच्छा नहीं मिला, पत्नी अच्छी नहीं मिली, पत्नी संग नहीं दे रही, पति साथ नहीं दे रहा, तो अब रो करके करोगे क्या। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे घर में देते हैं, नहीं मिला है तो अपना प्रारब्ध खोटा। अब प्रारब्ध जैसा था वैसा, लेकिन अब आगे के लिए तो संभाल लें। अब तो ऐसा कुछ ठीक कर लें। अब रो कर गा कर जैसे भी अब झेलना तो पड़ेगा, रो करके हो भी क्या जाएगा अब। तो इसलिए अब बचा खुचा जो समय, अब यह लोक और परलोक संभालना है, तो अब तो हर क्षण को ठीक निकाल लें। अब वही रोते रहोगे वो ऐसा है वो ऐसा है, तो दिन रात कहते रहिए वो ऐसा है, और ये समय और बालू की रेती की तरह निकल जाएगा। इसलिए अब जो समय है इसको भजन में, आपके भजन से दुनिया बदल सकती है। आपके भजन से, आपके भजन में इतना परिताप है। क्यों? इसलिए मां उर्मिला का भजन अधोमृत लखनलाल को जीवन दान दे देता है, जिंदगी दे देता है। नहीं तो मेघनाथ की शक्ति के सामने क्या था। लक्ष्मण के प्राण वापस आए, ये वीरवती माता उर्मिला की साधना थी, उसकी तपस्या थी। जो नारी 14 साल तक हाथ पर कलश लिए, दिया नहीं जिसका बुझता, माला कुमलाती नहीं है, ये रघुवंश की उर्मिला है। ये माता सुनैना की बेटी है। उर्मिला के पास बड़ा चरित्र है। अरे जिसकी मां सुनैना होगी तो उसकी बुद्धि तो चरित्रवान ही तो होगी। क्या है उर्मिला? हर जीव की बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो अपराध न करे। तो सुनैना का अर्थ क्या? सुष्टुम नयनेति सुनैना, जिसकी आंखें कभी अपराध नहीं करती, जिसकी दृष्टि में कोई खोटे लोग आकर के नहीं बैठते। इसलिए हमें और आपको अपनी दृष्टि को सुनैना ही तो बनाना है।